नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे। जो भी आपकी तैयारी है वो आप उसको तैयारी को अच्छे रूप से चला रहे होंगे। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम यह पुनः जो लक्ष्य परीक्षा से संबंधित चौथा वीडियो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। इसके पहले हम 10 श्लोक तक आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब हम जो 11वां श्लोक है इसको पढ़ते हैं और प्रयास करेंगे कि 15 या 16 श्लोक तक इस वीडियो में हम समाप्त कर दें। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम श्लोक शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, गा ही लेते हैं, अनुष्टुप छंद में है, आप सभी लोग जानते हैं। देख लीजिए लिखा है तमुआ, ऐसे जैसे तमुआच जब हम बोल रहे हैं तो संधि विच्छेद नहीं करेंगे, उसको एक साथ ही बोला जाता है ना। अब 8 वर्ड की यति होती है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ रुक जाना है। फिर 2 2 4 2 6 और 2 8 यहाँ आपको रुक जाना है। बाकी वहां कहना है, ऐसे सब में है, ठीक है। हम सब में इस तरह से लाइन कर लेते हैं जिससे हमको गाने में आसानी हो जाए, हमको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। नहीं नहीं वहां नहीं होगा। 2 2 4 2 3 6, देखिए 2 4 6 8, ये यहाँ कहना है, यहाँ नहीं ना, वो गलत हो जाएगा। चलिए कहते हैं तामुवाचाप सर्पेति द्रोणो प्रीतमनाइव नैतक्षाक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुशयन् ततो दुर्योधनादिस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायसा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यप्रेक्षत अन्यास्य शिष्यान् भीमादि राज्ञस्यैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः ततो धनञ्जयं द्रोणं स्मायमानो व्यभाषत त्वयिदानीं गन्तव्यम् एतल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। ठीक, इस तरह से हम इसको गा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना। देखिए अब हम अर्थ समझते हैं। कहा तम वाच अपसर्पेति, अलग कर देंगे, तम अलग कर देंगे, वाच अलग कर देंगे, अपसर्पेति अलग कर देंगे, फिर द्रोण अलग करेंगे, यहाँ बन जाएगा अप्रीतमना, यू माने समान। यहाँ करेंगे वृद्धि संधि, न एतत् शक्यम, के स्थान पे श हो जाता है, त्वया विद्धुम लक्ष्यम इति एव स्वयं ना। देखिए अर्थ निकालने में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपको धातु रूप याद होना चाहिए और दूसरी बात आपको शब्द रूप अच्छे से याद होने चाहिए, या कोई इस विभक्ति वचन का, ये चीजें आपको निश्चित ज्ञान इसका होना चाहिए और अर्थ जानना जरूरी होता है। और उसके बाद होता है आपका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे तो आप अर्थ सही से नहीं निकाल पाएंगे ना। देखिए जब हम अलग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा तम, क्या बनेगा, तम प्लस वाच, वाच, वाच मैंने बोले कहे, तब मैंने उनसे, अपसर्पित मैंने हटो, अपसर्पित मैंने हटो, हट जाओ यहाँ से, ठीक ना। क्या है, हटो है, ये ट है, ठीक ना, हटो। द्रोड़, द्रोणाचार्य, अप्रीतमना, प्रीतमन, प्रीतमन प्रसन्न होना, और अप्रीतमन प्रसन्न न होना, अप्रसन्न चित्त वाले या दुखी मन से द्रोणाचार्य, माने उनसे युधिष्ठिर से वाचमान बोले, अब सर्वेद हटो यहाँ से। क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर ने ये कह दिया कि मैं गिद्ध तो दे ही रहा हूँ,
साथ ही आपको भी देख रहा हूँ, भाइयों को भी देख रहा हूँ, अन्य राजकुमारों को देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ। वो 4-6 चीज़ों को ऑप्शन में बता दिए, इसलिए वो क्रोधित हो जाते हैं और वो अप्रसन्न हो जाते हैं। अप्रीतमना इव माने अप्रसन्न हुए व्यक्ति के समान। द्रोणाचार्य तम उवाच उन युधिष्ठिर से बोले, अपसर्पित हटो यहाँ से। ठीक ना? देख लीजिए। अब इसको वही 1, 2, 3 के हिसाब से लिख करके हम समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी अभी इसके बाद हम आपको अन्वय भी दिखा देंगे। अन्वय जो आपकी किताब में दिया है, ठीक है? ये देखते हैं। कहा द्रोणः अप्रीतमना इव। पहले इसको कह दीजिए 1, 2, 3 माने द्रोणाचार्य अप्रीतमना अप्रसन्न मन वाले व्यक्ति के समान हम उनसे अर्थात युधिष्ठिर से वाच बोले कहें अपसर्पित हटो यहाँ से। ठीक इतनी बात वो कह दिए। और क्या बोले? अच्छा क्या बोले ये बाद में कह देना है। क्या बोले हैं वो यहाँ आता है। न एतत् शक्यम 3 शब्द हैं यहाँ पर। न है प्लस ए त है, त में हलंत रहेगा यहाँ क्योंकि आधा च है, इसका च बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा शक्यम। एक फिल्म है गंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें जो गुंडा का रोल किए हुए हैं उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा अपने पुत्र से, बड़े वाले बच्चे से, उनसे ना हो पाएगा। आप देखिएगा डायलॉग ये, क्योंकि जो मनोज बाजपेयी हैं उसने अहम भूमिका रोल निभाए हैं और बड़े अच्छे से अपनी भूमिका को किए हुए हैं। तो वो अपने पुत्र से बड़े नाराज होते हैं जो डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा बच्चा, तुम जाओ, अभी तुम बउआ हो ना। तो वही बात यहाँ द्रोणाचार्य भी कहते हैं युधिष्ठिर से, त्वया विद्धुम लक्ष्यम इति एव। का लक्ष्य माने लक्ष्य, तो तुम्हारे द्वारा विद्धुम माने भेद करने में, उसको छेद मारने में, उसको लक्ष्य करने में, न एतत् शक्यम तुम समर्थ नहीं हो, तुम नहीं कर सकते हो। न एतत् शक्यम तुम इसे, एतत् माने इसे, न माने नहीं, शक्यम माने कर सकते हो, तुम इसे नहीं कर सकते हो। या न एतत् शक्यम, हाँ इस तरह से नहीं हो जाएगा। त्वया में तुम्हारे द्वारा विद्धुम माने भेद करने में या लक्ष्य करने में, है ना। लक्ष्यम विद्धुम लक्ष्यम माने ऐसे चाहे कर दीजिए, यहाँ एतत् ले लीजिए, यहाँ लक्ष्यम लिख लीजिए, माने इस लक्ष्य को तुम्हारे द्वारा भेदा नहीं जा सकता। ऐसे कर लीजिए, ज्यादा सही होगा ना। मिटा देते हैं, तो मिटाएंगे। ये अरे हम नंबर लिख देते हैं, शक्यम वाला रहने दीजिए क्योंकि इसी को ही बताना है। यहाँ कर देंगे ना, ऐसे करेंगे। एतत् इसको कर देंगे, क्या हो गया है 7वां नंबर। एतत् माने इस, एतत् माने इस, लक्ष्य माने लक्ष्य को, प्रयामिस तुम्हारे द्वारा, हेतु माने भेद करने में या तुम इस लक्ष्य को भेद करने में, न माने नहीं, शक्य माने समर्थ हो सकते हो, इति माने ऐसा। 13 नंबर ये उत्सयन, 14 फटकारते हुए भगा देते हैं, ऐसा फटकारते हुए कहते हैं तुम अपसर्पेति, यहाँ से हट जाओ। ये अंत में आएगा, इसको मिटा देते हैं, ये चीजें नहीं रहेंगी। 14 14 ज्यादा हो गया लग रहा है, फिर से शुरू करेंगे तो ज्यादा सही से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 लिख पाएंगे, तो हमको आसानी हो जाएगी इसको अर्थ निकालने में ना। देखिए कहा, पहले यहां से करेंगे, अप्रीत मना द्रोढ़ एव। अप्रीत मना अर्थात
जगह देख लीजिए, यहाँ पर है अप्रीत मना अर्थात अप्रसन्नचित मन वाले द्रोण, अरे अप्रसन्नचित मनुष्य के इव माने समान न, अप्रीत मना इव अर्थात अप्रसन्नचित माने दुखी व्यक्ति के समान, द्रोण माने द्रोणाचार्य, तम माने उनसे, युधिष्ठिर से, वाच माने बोले, क्या, स्वयं तुम्हारे द्वारा, ये तत्व माने यह, लक्ष्य माने लक्ष्य, भेदु माने भेद करने में, न सक्षम अर्थात तुम इस लक्ष्य को भेद करने में समर्थ नहीं हो सकते हो, ऐसा इति माने ऐसा, उत्सयन फटकारते हुए या ऐसा बुरा भला कहते हुए, वाच माने बोले, अपसर्पेति यहाँ से हट जाओ, ठीक हो गया ना, यहाँ से हट जाओ, ऐसे आप इसका अर्थ निकाल देंगे, ठीक ना। तो आप ऐसे कर देंगे, 1 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, अर्थात दुखी मन वाले, दुखी चित्त वाले, अप्रसन्न पुरुष के समान द्रोणाचार्य, तम उनसे, ये कह देंगे चौथा नंबर, अर्थात युधिष्ठिर से, उवाच माने बोले, इस उवाच को हम 2 बार ले लेंगे तब ज्यादा सही है ना। उवाच माने बोले, क्या, त्वया तुम्हारे द्वारा, एतत माने यह लक्ष्य है, लक्ष्य माने यह लक्ष्य, भेदुम भेद करने में, मारने में, प्रहार करने में, न सक्षम अर्थात तुम समर्थ नहीं हो सकते हो, कि अप्रीत अप्रसन्न पुरुष के समान द्रोणाचार्य उन युधिष्ठिर से बोले कि एतत् लक्ष्यम, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, न शक्यम नहीं हो सकता है, तुम इस लक्ष्य को भेदुम भेद करने के लिए न सक्षम नहीं समर्थ हो, न एतत् माने यह, लक्ष्य माने लक्ष्य, तुम या तुम्हारे द्वारा भेद करने में न सक्षम नहीं समर्थ हो या नहीं कर सकते हो, इति माने ऐसा, इति माने ये हो जाएगा 12 नंबर, ऐसा उत्सयन पूरा भला या फटकारते हुए, गुरु द्रोणाचार्य, अपसर्पेति हटो यहाँ से, ऐसा उवाच माने बोले, दोबारा कह देंगे, अब एकदम आसान हो जाएगा अर्थ निकालने में ना। तो ऐसे ही आप इस श्लोक का अर्थ निकालेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य अप्रसन्न होकर के, दुखी मन से युक्त होकर के गुरु द्रोणाचार्य तम वाच उन युधिष्ठिर से बोले, एतत् लक्ष्यम भेदुम त्वया न शक्य, माने इस लक्ष्य को भेद करने के लिए तुम समर्थ नहीं हो सकते हो, इति ऐसा उत्सयन फटकारते हुए बोले, अपसर्पेति हटो यहाँ से, ठीक, एकदम आसान हो गया, इसे आप इसका अर्थ निकाल देंगे। 12वें श्लोक को देखते हैं, इसके बाद क्या कहा गया है, इसको आप लिख करके अच्छे से देख लेंगे, इसको टिक कर लेंगे आप, ठीक, अरे मतलब ये चीजें लिख करके आप याद कर लेंगे, ठीक। अगला देखिए, क्या है देखिए, ततः मतलब कह रहे हैं, ततः माने इसके बाद, दुर्योधन आदीन तान धातराष्ट्रान महायशा तेन एव क्रम योगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत। अब यहाँ जो महायशा और जिज्ञासु है, ये दोनों विशेषता है गुरु द्रोणाचार्य की, कि महायशा माने महान यश वाले अर्थात महायशस्वी ऐसे, और जिज्ञासु जानने की इच्छा वाले, क्या जानने की इच्छा वाले, कि इन पांडवों और कौरवों या अन्य शिष्यों में कौन लक्ष्य करने में या धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी है, इस चीज को जानने की इच्छा वाले। चाहे आप पूरी बात लिख सकते हैं कि महायशस्वी और धनुर्विद्या में श्रेष्ठ शिष्य की या लक्ष्य भेद करने में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इस बात को जानने की इच्छा वाले गुरु द्रोणाचार्य तथा माने इसके बाद तान धृतराष्ट्रान
दुर्योधनादीन माने उन धार्त राष्ट्र में धृतराष्ट्र, तो उन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि तथा अपने साथ ले लेंगे अन्य राजकुमारों से ना, तेन एव उनके द्वारा ही, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा ही क्रम योगेन क्रमानुसार क्रम से पारा पर्यपृच्छत पूछा गया। परिप्रेक्षित माने पूछा गया, तेन एव माने उसी प्रकार का जो प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे थे उसी, तेन एव माने उसी के समान, या तेन उनके द्वारा ही आप कह सकते हैं, उनके द्वारा, और अपने शब्द निकाल लेंगे कि उन्हीं सभी प्रश्नों को क्रमानुसार पूछा। परिप्रेक्षित माने पूछते हैं या पूछे। और चीज अच्छा, ये दोनों श्लोक अगर एक साथ कहें तब ज्यादा सही होगा ना। अन्यास्य शिष्यान माने अन्य शिष्यों भीम आदियों से, और राज्ञः च एव अन्य देश जान, अन्य देश जान माने अन्य देश से आए हुए अन्य राजकुमारों से, और अन्य शिष्य भीम आदि से, तथा एव माने तथा, तथा से ही हो जाएगा, उसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। सर्वे तत्सर्वम, तथा, अच्छा यहाँ तथा इसलिए आ रहा है कि तत्सर्वम वे सभी जितने भी लोग थे, सर्वे तथा एव माने उसी प्रकार से उत्तर देते हैं। पश्यामि इति उत्सिता, मैं पश्याम माने देख रहा हूँ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः बहुवचन का रूप होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं। तो देखिए इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो ऐसे समझिए, पहले आप इसको कर दीजिए महायशा महान यशस्वी जिज्ञासु धनुर्विद्या में श्रेष्ठ धनुर्धारी की जांच या परीक्षा करने के जिज्ञासु द्रोणाचार्य। इसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि से, और अन्यास शिष्यान यहाँ ला देंगे आप, माने 1 2 फिर यहाँ 3 फिर यहाँ 4 फिर यहाँ 5 और यहाँ तान यहाँ कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, और ठीक है, ये 4 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 6, माने उन धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन आदि से, और फिर यहाँ 7 हो जाएगा अन्य शिष्यों भीम आदि से, और माने और अन्य देश जान अन्य देश से आए हुए राज्ञः राजकुमारों से, ये 12 हो जाएगा राजकुमारों से, तेन एव उसी प्रकार का यहाँ कह देंगे आप, मतलब 13 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, तेन एव माने उसी प्रकार के प्रश्नों को क्रम योगेन क्रमानुसार न, 13 14 ये कौन सा हो जाएगा, 14 नंबर हो जाएगा, क्रम के अनुसार पर्यपेक्षित माने पूछते हैं। इतनी बात आती है सिर्फ द्रोणाचार्य के लिए, ठीक ना। देखिए शुरू करेंगे यहाँ से कि महान यशस्वी महान यश वाले और जिज्ञासु अर्थात धनुर्विद्या में श्रेष्ठ धनुर्धारी को जानने की इच्छा वाले द्रोणाचार्य, तथा माने इसके बाद उन धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रों से, अन्य शिष्य भीम आदि से, दूसरे देश से आए हुए राजकुमारों से, क्या माने और अन्य देश से आए राजकुमारों से, ये उसी प्रकार का, क्या कि तुम मुझे देख रहे हो, वृक्ष को देख रहे हो, गिद्ध को देख रहे हो, या अन्य राजकुमारों को देख रहे हो, ऐसा प्रश्न, तीन ये उसी प्रकार के प्रश्न को क्रम योगेन क्रमानुसार सबसे बारीक बारीक पारा परिप्रेक्षित माने पूछते हैं। इतना आप निकाल देंगे और फिर तब आ जाएंगे यहाँ ततः सर्वम वे सब के सब, वे सभी लोग, तथा च सर्वे माने कि वे सभी लोग, तथा च सर्वे माने उसी प्रकार से आंसर देते हैं, तथा माने उसी प्रकार से उत्तर देते हैं, सर्वे माने सब कुछ देख रहा हूं,
सर्वे से अर्थ नहीं है, सर्वे श्यामः, ये और ये एक साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वही प्रथम प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, माने वे सभी, तथा ये उसी प्रकार से कहते हैं कि पश्यामः माने हम सब कुछ देख रहे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया था? 14 हो गया। अब यहाँ आ जाइए, तत्सर्वम, वे सभी जो भी लोग हैं, ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा। वे सभी के सभी लोग, तथा एव, तथा एव माने उसी प्रकार से, तथा एव माने उसी प्रकार से कहते हैं, अपने से अर्थ ले लेंगे, कहते हैं कि सर्वे, ये 17 और ये 18, सर्वे पश्यामः माने सब कुछ देख रहा हूं, ऐसा कहते हैं। इति कुत्सिता, इसको 19 में कह देते हैं आप, तो अंत में एकदम कह देंगे कुत्सिता माने क्रोधित, फिर वही फटकार करके उनको भी भगा देते हैं। से अपने से बात कह देंगे कि कुत्सिता माने फटकारते हुए, डांटते हुए उनको भी भगा देते। यहां तक बात क्लियर ना? आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा, अगर हड़बड़ाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। सबको 1 2 3 4 5 हम करके लिख दिए हैं, उसी को खाली दिखा दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा है महायशा, महान यशस्वी, जिज्ञासु, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ धनुर्धारी के जानने की इच्छा वाले द्रोणाचार्य, तथा माने इसके बाद उन धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन आदि से, अन्य शिष्यों भीम आदि, अन्य शिष्य अन्य शिष्यों भीम आदि से, और अन्य देश जान, अन्य मन दूसरे देश से आए हुए राजकुमारों से, तीन एव उसी प्रकार का, जैसा युधिष्ठिर से पूछे थे उसी प्रकार के प्रश्नों को क्रम योगेन क्रमानुसार परिपृच्छत पूछते हैं। तत्सर्वम, वे सब के सब लोग, तथा मन उसी प्रकार से ही कहते हैं क्या? सर्वे पश्यामः सब कुछ देख रहा हूं, ऐसा सबके सब लोग आंसर देते हैं, जिससे वह द्रोणाचार्य क्रोधित होकर के, अप्रसन्न होकर के और कुत्सित फटकारते हुए भगा देते हैं। ठीक है, ये बात अपने मन से आप लिख देते। तो यहां तक आपका 13वां श्लोक हो जाता है। अब हम 14वें श्लोक पर आते हैं। एकदम आराम से इस चीज को लिख करके जब आप अर्थ निकालेंगे तो अन्वय भी कल से आपका बन जाएगा और आपका आसानी से अर्थ भी निकल जाएगा। देखिए, अब आता है अगला आपका ये 14 वाला, पर वाला थोड़ा मिटा देते हैं। देख लिया है, तथा माने इसके बाद धनंजयम द्रोणम स्मयमानः अभ्यभाषत, त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम। ना, कह रहे हैं तथा माने इसके बाद, द्रोण में द्रोणाचार्य, मैं माना माने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, धनंजयम अर्थात अर्जुन से, अभ्यभाषत माने बोले या कहें। जब सब लोग को भगा दिए, डांट के भगा दिए, तब थोड़ा वो अर्जुन को देखे थोड़ा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास था कि यह कार्य अर्जुन ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए तथा माने इसके बाद, द्रोण माने द्रोणाचार्य, बल ये कह देंगे तीसरा कि समय माना माने मुस्कुराते हुए, प्रसन्न चित्त होकर के हंसते हुए, धनंजय अर्जुन से अभ्यभाषत माने बोले या कहें क्या? त्वया तुम्हारे द्वारा, इदानीं इस लक्ष्य को, प्रहर्तव्यम माने इस लक्ष्य पर प्रहार करना है, ये 8वां हो जाएगा। इसीलिए एतत्, यहाँ अलग कहेंगे एतत्, ये हो जाएगा 9वां, संधि है, तुरली सूत्र लगा हुआ है, जैसे प्रहर्तव्यम में हलंत हो जाएगा, निकल जाएगा एतत्, अर्थात इस लक्ष्य माने लक्ष्य को, विलोक्यता माने देख लो, तुम इस लक्ष्य को तब तक देख लो क्योंकि अब तुमको ही इसका निशाना लगाना है, इसको भी, इसका ही भेद करना है।
देख लीजिए, आसान है ये। ततः माने इसके बाद द्रोणाचार्य, समय माना माने मुस्कुराते हुए, धनंजय में धनंजय अर्जुन से, अभिभाषत माने बोले या कहें क्या, कि त्वया इदानीं, तुम्हें इस समय, या तुम्हें इसे, प्रहर्तव्यम माने इस लक्ष्य को, इस लक्ष्य पर प्रहार करना है, इसलिए एतत् माने इसे, लक्ष्य में इस लक्ष्य को, विलोक्यताम माने देख लो ना, ये तो सही है। चलिए 15वें नंबर पे हम आ जाते हैं। चलिए देखिए 15 नंबर पे क्या है, एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कारमुकम अस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरु वाक्य प्रणोदित। यही वाक्य जहां पहले भी आया था, गुरु वाक्य प्रणोदित, माने गुरु के इस बात से प्रेरित होकर के, क्योंकि जैसे यहाँ इन्होंने कहा ना द्रोणाचार्य ने कि हे धनंजय, द्रोणम धनंजयम, माने द्रोणाचार्य धनंजय से मैं मानह माने प्रसन्न होते हुए, खुश कहते हुए, अब अभ्यभाषक माने बोलते हैं, कहते हैं क्या, कि हे अर्जुन, इदानीम त्वया माने इस समय तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम माने इस लक्ष्य को प्रहार करना है, एतत् लक्ष्यम माने इसलिए इस लक्ष्य को, विलोक्यता माने अच्छे से देख लो। इतना बात कह दिए। उसके बाद कौन, तो गुरु वाक्य प्रवृत्त माने गुरु के कहने से प्रेरित हुए, कौन, अर्जुन। ये पहले, सबसे पहले यही कह देंगे कि गुरु के कथन से प्रेरित हुए अर्जुन, समुद्देश्य भाषण तस्थौ माने कि भाष को लक्ष्य करके, तस्थौ माने खड़े हो जाते हैं। ऐसे तो सव्यसाची ये आता है अर्जुन के लिए, विशेषता है ये, है ना, ये अर्जुन की विशेषता है कि जो सव्यसाची हैं अर्थात अर्जुन, अपने एवं उक्तः माने ऐसा कहे जाने पर, हाँ कि गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए, ऐसा कहे जाने पर जो सव्यसाची अर्जुन है, मंडलीकृत कार्मुकम, अकार्मुक माने होता है धनुष, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। कार्मुक माने होता है धनुष, धनुष को मंडलाकार बना करके, मान लीजिए धनुष ऐसे सीधा जाए, ऐसे खींचेंगे तो पूरा ऐसे मंडल आकार का रूप हो जाएगा, तो ऐसे मंडलाकार आकार में करके दिखा ना, तो मंडलीकृत कार्मुकम, कार्मुक माने धनुष को मंडलाकार में करके, है ना, तथा गुरु वाक्य प्रणोदित अर्थात गुरु जी के वाक्य से, कथन से प्रेरित हुए, और एवं उत्तम ऐसा कहने पर, आप पहले इसको कहेंगे, फिर इसको कहेंगे, फिर इसको कहेंगे, फिर इसको कहेंगे, फिर इसको कहेंगे, पांचवा, फिर इसको कहेंगे, फिर इसको कहेंगे, ऐसे बने। ठीक, ठीक ना। चलिए देखिए, तो कहा गुरु के कथन से प्रेरित हुए, और एवं उत्तम ऐसा कहे जाने पर, कि तुमको यह लक्ष्य करना, तुम इसको देख लो, ऐसा कहे जाने पर अर्जुन धनुष को मंडलाकार करके, एकदम उसको घुमा करके, और गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थ हमारे खड़े हो जाते हैं। बस आसान है ना, कि गुरु वाक्य से प्रेरित हो करके, और ऐसा कहे जाने पर कि तुम इस लक्ष्य को देख लो, ऐसा कहे जाने पर सव्यसाची अर्जुन अपने धनुष को मंडलाकार बना करके, गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थों माने खड़े हो जाते हैं। चलिए 16वां देखिए क्या कह रहे हैं, मुहूर्ताद इव तम द्रोणस्तथैव समभासत, पश्यामि इदं स्थितं भासं ध्रुवं ममापि चार्जुन। अब फिर देखिए वही चीज आ रहा है, मुहूर्ताद माने क्षण भर के बाद, कुछ समय के बाद, अब माने उन अर्जुन से, द्रोणाचार्य, तथा एव समभाषत, वैसा ही कहते हैं, वैसा ही मतलब जैसा युधिष्ठिर से कहे थे वैसा ही कहते हैं। पश्यसि एनम, एनम माने इस, भाषम माने
गिद्ध को कहाँ, द्रुमम माने वृक्ष पर, स्थितम माने स्थित, वृक्ष पर स्थित इस गिद्ध को पश्यसि देख रहे हो, माम अपि मुझको भी, या अपने भाइयों को या अन्य शिष्यों को भी देख रहे हो। अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, मुझको, अपने भाइयों को पश्यसि देख रहे हो। ठीक, अब इसका क्रम लिख लेंगे, किस किस क्रम से हमको बोलना है, तो देख लीजिए, यहां से शुरू करेंगे, यहां से, ठीक है, ऊपर वाला पहले मिटा दें, अब अच्छे से निकलेंगे। आसान है, ये भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से हम समझेंगे, समझ जाएंगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं यहां से, मुहूर्तात, मुहूर्तात इव माने कुछ समय के बाद, तम उन अर्जुन से, द्रोड़ द्रोणाचार्य, तथैव उसी प्रकार की, जैसा अपने से लिख देंगे, जैसा युधिष्ठिर आदि से कहे थे वैसा ही बात समभाषत माने बोले, कहें, क्या कहें, हे अर्जुन, वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, माम मुझको, अपि माने भी, अब इसी में अर्थ लेंगे, भाइयों को, अन्य राजकुमारों को, पश्यसि देख रहे, अच्छा एनम पर, एनम द्रुमम माने इस द्रुम पर ना, हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहले एनम बोल देना, यहाँ की संधि है ना, पांच हो गया, संभाषण माने बोले, कहें, एनम माने इस, माने हे अर्जुन, पहले यही बोल देना है, हे अर्जुन, इस वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, माम मुझको, अन्य भाइयों को, पश्यसि देख रहे हो, ठीक ना, ये हो जाएगा। इस तरह से आप अर्थ आराम से निकाल लेंगे ना। क्या कहा कि मुहूर्तात इव माने क्षण भर के बाद, उन अर्जुन से द्रोणाचार्य उसी प्रकार की बात को संभाषण माने बोलते हैं, और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस वृक्ष पर स्थित गिद्ध को और माम अभी मुझको भी, भाइयों को, अन्य शिष्यों को भी, पश्यसि देख रहे हो। ठीक, क्या अपने से अर्थ निकालेंगे, क्या तुम इन सभी लोगों को देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से एकदम आसान हो जाता है, ये भी हम अर्थ आसानी से इस श्लोक का अर्थ निकाल लेते हैं ना, कि बस इसमें नहीं कहा कि जो द्रोणाचार्य हैं उनसे कौन कहते हैं, तो अरे अर्जुन से कहते हैं कि हे सव्यसाची, हे अर्जुन, तुमको इस गद्य को लक्ष्य करके प्रहार करना है, तो इसको तुम अच्छी तरह से देख लो। ऐसा जब वो कह देते हैं, तो इसके बाद जो अर्जुन है वह अपने धनुष को मंडल आकार रूप में बना करके और उस गिद्ध को लक्ष्य करके वो खड़े हो जाते हैं। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम जैसे अन्य भाई आपके या अन्य जो आपके सहपाठी थे, उन लोगों ने कहा कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो वही बात फिर यहाँ 16वें प्रश्न में पूछ लेते हैं। क्षण भर के बाद उस अर्जुन से द्रोणाचार्य पुनः पूछते हैं, हाँ, कि यही कहा, पश्येनम स्थितम भाषम द्रुमम माने इस वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, मुझको या अन्य अपने भाई सगे संबंधियों को तुम देख रहे हो, इतना बात पूछते हैं। अब इसके बाद हम आपको 17वां नंबर जो, अरे हाँ 17वां नंबर श्लोक है, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, अध्ययन करिए, समझिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय।